रैदास लिखते हैं कि जन्म जात मत पूछिए, का जात अरुपात, रैदास पूत सब प्रभु के, कोई नहीं जात कुजात। देखिए, दरअसल में ये रैदास जी के विषय में आपको बता दूं कि रैदास जी को जानना इसलिए बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि अगर आज की भाषा में कहें या फिर आज के नेताओं की भाषा में कहें तो वह अनुसूचित जाति से बिलोंग करते थे और उन्होंने इतनी अच्छी पंक्ति को लिखा है जिसमें उन्होंने साफ ये वर्णन किया है कि जाति पाति धर्म मजहब ये सब हम लोग यहाँ आकर करते हैं, लेकिन वाकई में अगर हम सभी संतान हैं तो उस प्रभु की एकमात्र संतान है जो इस पूरी सृष्टि को चला रहे हैं। लेकिन देखिए कि राजनीति किस तरीके से चलती है। नमस्कार, मैं एस के राजीव और आप इस वक्त न्यूज़ 22 स्कोप के पटना स्टूडियो से हमारी यह खास पेशकश देख रहे हैं। दरअसल में रैदास के इन पंक्तियों की चर्चा करना इसलिए ज़्यादा ज़रूरी था क्योंकि पिछले एक सप्ताह से बिहार की सियासत में अगर बवेला मचा हुआ है तो वह एक दलित बच्ची के उत्पीड़न और फिर उसकी हत्या के बाद जो घटनाएं उभर कर सामने आई उसने न सिर्फ सरकार के चेहरे को कलंकित किया बल्कि यह भी बताने की कोशिश की कि सत्ता में बैठे हमारे रहनुमा किस तरीके से अपनी बातों को सोचते हैं। यहाँ तक तो सब ठीक है, लेकिन जब विपक्ष मुखर होकर सामने आया तो अंततः सत्ता को सर झुकाना पड़ा और एसकेएमसीएच की अधीक्षिका को निलंबित किया गया और पीएमसीएच के उपाधीक्षक को भी सस्पेंड किया गया। लेकिन यहाँ सवाल कई हैं। सबसे जो बड़ा सवाल है वह यह है कि क्या अधिकारियों को सस्पेंड कर देने मात्र से इस तरह की घटनाओं को रोका जा सकता है? क्या अधिकारियों को सस्पेंड कर देने मात्र से उस परिवार को फिर से वो बच्ची वापस मिल जाएगी या फिर इस पर आने वाले दिनों में और भी ज़्यादा राजनीति तेज होगी क्योंकि मामला चुनाव का है। और इस वक्त इस पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं पूनम पासवान जी हैं, कांग्रेस से पूर्व विधायक हैं, राष्ट्रीय सचिव हैं। हमारे साथ अनिल रजक जी हैं, हम के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। हमारे साथ कुमारी सोनम जी हैं, लोजपा से हैं, रामविलास जी की पार्टी से, चिराग जी के पार्टी से हैं वो। और हमारे साथ सुनंदा केसरी जी हैं, डॉक्टर सुनंदा केसरी, जो कि बीजेपी से है। आप तमाम जो अतिथि हैं, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। सबसे पहले हम चलते हैं सोनम जी के पास और देखिए कि 3 महिलाओं को आज इसलिए मैंने स्टूडियो में आमंत्रित किया क्योंकि महिलाओं के दर्द को ज़्यादा करीब से समझती हैं। एक माँ होती है जो अपने बच्चों के लिए सब कुछ न्यौछावर कर देती है और इसीलिए वेद भी माँ की आराधना करता है, माँ को पूजता है। और वाकई में अगर इस सृष्टि में कोई भी पूजनीय है तो वो सबसे पहले माँ है। और आप ज़रा अंदाज़ा लगाइए कि मुजफ्फरपुर में जिस दलित बच्ची के साथ घटना हुई और उसके बाद उस बच्ची ने इलाज के अभाव में दम तोड़ा, उस माँ की वेदना क्या होगी। और हाँ, एक चीज़ और आपको बताएं कि जिस बच्ची के साथ ये घटना हुई 6 महीने पहले उसके पिता भी काल कवलित हो गए थे। तो अंदाज़ा लगाइए कि उस परिवार के ऊपर क्या बीत रहा होगा। इसी स्टूडियो में बैठकर नेताओं के साथ डिस्कशन करना, क्योंकि हमारे प्रोफेशन का यह एक पार्ट है, लेकिन उस परिवार की वेदना को हम भी समझते हैं और आपको भी समझना होगा क्योंकि ये मामला सिर्फ दलित का नहीं है बल्कि यह मामला एक बच्ची के उत्पीड़न का है। आपको याद होगा कि जब दिल्ली में निर्भया कांड जैसी घटना हुई थी तो पूरा देश उबल पड़ा था, लेकिन मुजफ्फरपुर में एक 12 साल की बच्ची के साथ बलात्कार की घटना को अंजाम दिया जाता है। उसके शरीर को चाकुओं से गोद दिया जाता है, लेकिन उसके बाद भी कुंभकर्णी निद्रा में सोई ये प्रशासन जागती नहीं है। पहले तो एसकेएमसीएच उस बच्ची का इलाज करने से मना करता है, फिर आनन फानन में उसे पीएमसीएच लाया जाता है और यहाँ भी 2 घंटे बाद उस बच्ची का इलाज शुरू होता है। लिहाजा लहूलुहान से लथपथ वो बच्ची दम तोड़ देती है। सोनम जी, चिराग जी बड़े संवेदनशील व्यक्ति हैं। आज उन्होंने पत्र भी लिखा है, खुद को दलितों का नेता कहते हैं। लेकिन आपको लगता नहीं है कि चिराग जी को इस तरीके के मामलों में आना चाहिए था, उस पीड़ित परिवार से जाकर मिलना चाहिए था? और अगर नहीं मिलना चाहिए था तो फिर क्यों नहीं मिलना चाहिए था? सोनम जी। जी सर्वप्रथम आपके चैनल को और आपको नमस्कार। हमारे नेता जब भी इस तरह की घटनाएं घटती हैं वो मौजूद रहते हैं,
किसी कारणवश वो नहीं आ पाए, अभी नहीं आ पाए, ऐसी कुछ व्यवस्था रही होगी कि नहीं आ पाए, लेकिन उन्हें जैसे ही घटना की जानकारी मिलती है वो स्वतः वहाँ मौजूद रहते हैं। लेकिन हमारी पार्टी के जो भी प्रदेश के पदाधिकारीगण हैं वो उस घटना पे मौजूद रहे हैं और परिवार से भी मिले हैं। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी ने पत्र के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को ये लिखा है कि जितने भी इस घटना में संलिप्त मुजरिम हैं, पीड़िता के साथ जो बर्बरता की गई है, उनके साथ भी कठोर से कठोर सज़ा की मांग की है। और अस्पताल में जो भी डॉक्टर्स हैं, कर्मचारी हैं, उन लोगों पर भी सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। सिर्फ निलंबित हो जाने मात्र से इस मामला का समाधान नहीं हो सकता है। इसकी रोकथाम के लिए उन्होंने उन पे कार्रवाई करने तक की मांग की है। सोनम जी, आपको लगता नहीं है कि एक हिंदी फिल्म का जो गाना है वो अचानक याद आ गया दिमाग में कि बहुत देर से दर पे आंखें लगी थी, हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। चिराग पासवान जो अमूमन दलितों की न सिर्फ आवाज़ उठाते हैं बल्कि आपने भी बताया अभी कि वो तुरंत पहुंच जाते हैं, तो आखिर पत्र लिखने में भी उनको एक सप्ताह का वक्त क्यों लगा? एक सप्ताह का वक्त इसलिए लगा चूँकि हमारे पार्टी से जो भी मैं बता रही हूँ कि वहाँ के पदाधिकारी हैं वो मौजूदा हालात से उन्हें रूबरू करवा रहे थे, ऐसी बात नहीं है। बट उन्होंने सोचा कि शायद कुछ निष्कर्ष निकलेगा, बिना पत्र के माध्यम से ही हो सकता है कुछ निष्कर्ष निकले। इसके लिए मतलब कठोर से कठोर कदम उठाने तक की मांग की जाए। इसके लिए उन्होंने अभी तक का मुआयना करने के बाद जो भी निष्कर्ष निकला तब जाकर के उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र के माध्यम से सारी घटनाओं से रूबरू कराया। देखिए, राजनीति का मिजाज क्या कहता है कि जब सारी घटनाएं हो गई, इवन की SKMCH और PMCH के अधीक्षक और उपाधीक्षक को सस्पेंड कर दिया गया, उसके बाद चिराग पासवान जी ने पत्र लिखा और वो कहते हैं कि वो दलित के सबसे बड़े रहनुमा। हमारे साथ अनिल रजक जी हैं, हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अनिल जी, आपके चूँकि नाम के आगे रजक लगा हुआ है, मुझे लगता है कि आप भी दलित समुदाय से ही आते हैं, और आपके तो जो नेता हैं मांझी जी, वो तो गला फाड़ कर चिल्लाते हैं कि भाई मैं तो मुसहर हूँ, मुसहर समुदाय से हूँ। मुझे याद है कि जब नीतीश जी ने उनको हटाया था तो उसमें उन्होंने कहा था कि भाई दलितों पर नीतीश जी बड़ा अत्याचार करते हैं। मांझी जी आखिर क्यों नहीं गए वहाँ पर? देखिए, पहले तो मैं आपको चैनल को धन्यवाद देता हूँ, और मैं अनिल कुमार रजक, बिहार प्रदेश प्रवक्ता, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा से हूँ। जीतन मांझी जी ऐसे कई घटनाओं पर त्वरित कार्रवाई करते हैं, और चूँकि यहाँ पर रहते हैं तो वो हर घटना पर खुद वह घटना स्थल पर जाकर मुआयना करते हैं और इसकी पूरी जांच करते हैं निष्पक्षता से, दोनों पक्ष से मिलते हैं और सारी कार्रवाई का अंजाम देते हैं। इस समय मांझी जी दिल्ली में है। ऐसे नहीं है कि अगर दिल्ली में है तो उनको इस सारी घटना का खबर नहीं है और सूचना नहीं है। वो अपने जगह पे माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को भी अवगत करा रहे होंगे, और इस निश्चित रूप से ये घटना किसी भी तरह से ढांकने योग्य या कहें कि बहुत ही शर्मनाक घटना है। इस बात को सुनते ही भावुक हो जाते हैं। एक बलात्कारी जो बच्चियों को टारगेट करते हैं, कहीं रूप से, किसी भी रूप से इस पर राजनीति करने की चर्चा नहीं है। इस पर कार्रवाई करनी चाहिए और हमारे समझ से ये बड़ा कार्रवाई किया जाना चाहिए, और जो भी 3 सस्पेंड किए गए यहीं पर कार्रवाई नहीं रुकनी चाहिए, बल्कि हमें अभी तुरंत जानकारी मिली है कि हॉस्पिटल में भी इस तरह की बदमाशी की गई है, उन पर भी नजर रखा जा रहा है, और जो भी संलिप्त होंगे उनको त्वरित कार्रवाई किया जाए और सस्पेंड किया जाएगा जो भी इसमें संलिप्त होंगे। सरकार किसी भी स्तर पर। अनिल जी, एक मिनट आप सुन लीजिए मेरी बात। आपने अभी कहा कि इस पर राजनीति नहीं की जानी चाहिए। आपकी भाषा में अगर माने तो इस पर राजनीति कौन कर रहा है? हम क्या कहें, आप सामने देख रहे हैं, कह रहे हैं कि सबसे पहले हमने गया, कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि सबसे पहले हम गए। ये आप चले गए, बहुत अच्छी बात है, परिवार को सांत्वना दिए, सही बात है, आपके माध्यम से लोगों को जानकारी मिली, ये भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये बताना कि हम पहले गए और हम वहाँ शुभचिंतक है, ये कहीं न कहीं राजनीति है। अगर पीड़ित परिवार को आपके माध्यम से भी सहयोग मिलता है और जानकारी पक्ष सत्ता पक्ष को भी मिलती है, तो ये आप धन्यवाद के पात्र हैं। लेकिन अब इसको बढ़ा चढ़ा कर राजनीति के रूप में ले लिए तो कहीं
से भी अच्छी बात नहीं है, इसको ढांकना चाहिए। और जो भी सुन लीजिए, लोग जब नहीं पहुंचेंगे तो विपक्ष तो जाएगा ही ना। सर सत्ता पक्ष के लोग ही कार्रवाई कर रहे हैं, जायजा ले रहे हैं, और क्यों ऐसा कार्रवाई हुआ, तुरंत कार्रवाई किया जा रहा है। 2000 पहले तुरंत कार्रवाई नहीं हुई है अनिल जी, तुरंत कार्रवाई नहीं हुई है। कार्रवाई होने में बहुत वक्त लगा। जब विपक्ष इस पूरे मामले को उठाया, तेजस्वी यादव ने इस पूरे मामले पर ट्वीट किया, पूरा उठाया कोलकाता से आने के बाद, उसके बाद जाकर एक कार्रवाई। हमारे साथ पूनम पासवान जी हैं, कांग्रेस की पूर्व MLA रही हैं, अभी राष्ट्रीय सचिव भी हैं। पूनम जी, बड़ा अद्भुत है। देखिए, अभी बता रहे हैं रजक साहब, अनिल जी, कि भाई आप लोग राजनीति करते हैं, मतलब अब तो विपक्ष को कहीं पर जाना भी मुझे लगता है कि इनकी भाषा में अगर माने तो एक अपराध सा है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, अगर किसी के दुख की घड़ी में अगर आप चढ़ बढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, उसके दुख में साथ दे रहे हैं, तो ये राजनीति कहाँ से हुई? जहाँ पे एक 8 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हो और उनकी स्थिति नाजुक हो और उसके परिवार से जाके मिलना, अब मिल के हॉस्पिटल से रेफर पटना कराना, उसके बाद उसके भर्ती के प्रयास करना, PMC पटना लाने के बाद उनको ताकि अच्छे से ट्रीटमेंट हो सके, हम बच्ची को बचा पाए। तो पहले तो हमारी प्राथमिकता थी, कांग्रेस पार्टी की प्राथमिकता थी कि बच्ची को हम किस तरह बचाएं। कानून व्यवस्था के बाद की सवाल थी। पहले तो हमारी प्राथमिकता थी कि बच्ची को हम किस तरह से उनको बचा पाए, लेकिन हम लोग बचा नहीं पाए। डॉक्टर की लापरवाही रही कि एम्बुलेंस में लगातार 2-3 घंटा बच्ची घूमती रह गई, जिसके कारण सही ट्रीटमेंट नहीं मिल। आप अच्छी तरह जानते हैं, और खासकर ये जो घटना है कि अगर 5 मिनट किसी के लिए जीवन दान भी हो सकती है और 5 मिनट में लोग की मौत भी हो सकती है, तो उतने देर तक लगातार बच्ची को अविलंब उनका इलाज नहीं होना, ये तो स्वास्थ्य विभाग पे भी सवाल उठता है। और सवाल उठने के बाद हम ये कह दें कि हम उन्हें बर्खास्त सस्पेंड कर दिए गए, उनको हटा दिए गए, तो हटाना तो ये एक प्रक्रिया है, लेकिन प्रक्रिया के बाद अगर इतने काफ़ी समय के बाद उनको भर्ती कराया गया बच्ची को, तो इस पर क्या कानून कार्रवाई होनी चाहिए, ये सरकार को सोचनी चाहिए और इस पर भी पहल करनी चाहिए। और जो व्यक्ति इस तरह के दरिंदगी की है, तो उन पर ट्रायल चला के उनको अभिलंब सजा मिलनी चाहिए। और आपने अभी कहा, हमने आपके ही से चैनल से और आपके द्वारा, जो एक निर्भया हत्या पूरा देश में हुई, पूरा देश दहल गया, आज पूरा बिहार दहल रही है। हम जो ग्रामीण से आते हैं, और मैं आज खुद चल के आई हूँ कटिहार से पटना, और मेरे ग्रामीणों में इस बात की, महिलाओं और बच्चियों के अंदर एक दहशत भरी निगाह से अपने बच्चे को मतलब बाहर जाने के लिए सोचने लगे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि अभी पूरा बिहार इस बच्ची की हत्या में और मौत जो हुई है, इस पर हर महिलाओं को एक शोक प्रकट महिलाएं कर रही है ग्रामीणों में, और एक डर का माहौल, खासकर जो माँ होती है, आपने कहा कि माँ एक जननी होती है, और हर बच्ची के लिए, हर बच्चे के लिए माँ होती है, माँ में कोई तुलना नहीं होती है। तो इस तरह से जो समस्याएं आई है, और हम इस पर राजनीति कहें, ये कहीं का नहीं बनता कि हम राजनीति कर रहे हैं। और हम लोग चाहते हैं कि अभी गया में भी आप देखे होंगे कि किस तरह से जो बच्ची के साथ बलात्कार हुई, उनकी माँ को जो इलाज करने के लिए डॉक्टर गए, उनको पकड़ के पीटा गया। तो ये लगातार जो चल रही है, तो इससे ये पता चलता है कि बिहार में जो प्रशासन नाम की जो चीज़ है, जो डर होनी चाहिए, लोगों में डर समाप्त हो गई है। तो तभी इस प्रकार की घटना हो रही है, और बलात्कार की घटनाएं थम नहीं रही है। तो इसे कैसे सरकार को रोकनी, इस पर पहल करनी चाहिए। और दोषारोपण लगाना तो ये तो बड़ी बात नहीं है कि हम उस पर आरोप लगा रहे, उस पर आरोप लगा रहे, लेकिन सही जो मायने है, सही जो मुद्दा है कि किस तरह से हम ऐसे दरिंदे पर अंकुश लगा सके, उसको, वैसे व्यक्ति को किस तरह से सजा मिले, ताकि इस घटना को देख के, सजा को देख के दूसरे को में भी डर बने कि इस तरह से घटना करने के लिए सोचे। ये हमारा डिमांड है, ये हमारी मांग। डॉक्टर सुनंदा केसरी जी हमारे साथ हैं। मैडम, यह बताइए कि क्या वाकई में इस घटना को लेकर राजनीति हो रही है? क्योंकि आप बीजेपी से बिलोंग करती हैं। बीजेपी से बिलोंग करती हूँ। मैं ये कहना चाहती हूँ कि
ये ऐसा सेंसिटिव केस हो गया जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, नहीं होना चाहिए। इसको महिला क्या पुरुष कोई नहीं कहेंगे कि ऐसी घटना होना चाहिए, हमारे देश के कहीं भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो हुआ है उसका मेरा ये कहना है कि क्रिटिसाइज ना करके लोगों को इसके लिए मतलब स्टेप लिया जाए, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। और मैं जहाँ तक कहती हूँ कि हमारे स्वास्थ्य मंत्री श्री मंगल पांडे जी ने कहा है कि प्रथम दृष्टा में जिसे दोषी पाया गया उसे सस्पेंड किया गया, जैसे पीएमसीएच के प्रभारी डॉक्टर अभिजीत को सस्पेंड किया गया और एसकेएमसीएच के प्रभारी डॉक्टर विभा कुमारी को सस्पेंड किया गया। तो प्रथम दृष्टा में जिसको दोषी पाया गया वो एक्शन सरकार ले रही है। और एनडीए की सरकार शुरू से है कि ना तो ये किसी को फंसाती है ना किसी को बचाती है, तो एक्शन लिया जा रहा है, विभाग इसके लिए कार्य कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई इसके लिए गठित किया गया है समिति भी, और जैसे जैसे उसे सजा जरूर दी जाएगी, किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। आपके शब्दों में अगर माने तो स्वास्थ्य विभाग इसके गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री